जी के शिखरों पर जो घंटों घंटों बैठे रहते हैं, भाग्यशाली तो हैं ही भाई। इस मामले में तो भाग्यशाली हैं कि इतने ऊपर पहाड़ पर पहुंच गए और तीर्थंकरों की निर्माण भूमि में घंटों घंटों बैठे हैं। परिणाम कैसे चल रहे हैं उसकी अलग बात है, बाकी इतना भाग्य तो हमारे पास भी नहीं है कि 8 घंटे 6 घंटे वहां बैठे रहे। इस मामले में, इस मायने में ये सब तीर्थ सब साधन हैं, निमित्त हैं। इन निमित्तों से हम अपनी आत्मा का विकास करते हैं, इसलिए इनका सुरक्षित रहना जरूरी है। भावी पीढ़ियों को भी समझ में आए कि यहाँ से मोक्ष हुआ है, ऐसे मोक्ष होता है, ऐसे तीर्थंकर होते हैं, ऐसे तीर्थंकर की प्रतिमाएं होती हैं, ऐसे मुनिराज होते हैं, मुनियों की ऐसे साधना होती है। इसलिए इन आयतनों की सुरक्षा जरूरी है। द्रव्यवात्र निवृत्तस्य नास्ति निवृत्तिरेन साम भावतोस्ति निवृत्तस्य तत्व की समृति पुनः। केवल जो लोग द्रव्य से त्याग करते हैं, बाहर से छोड़ देते हैं, कहते हैं उनको पापों से मुक्ति नहीं मिलती। बाहर से तो बाबा जी बन गए और भीतर में क्या क्या चल रहा है उनका भला नहीं होता। लेकिन जो भाव से भी छोड़ते हैं, द्रव्य से भी छोड़ते हैं, कसाय विषय वासनाओं के ऊपर उठ जाते हैं, उन मुनिराजों को मोक्ष होता है, उन धर्मात्माओं का कल्याण होता है। हमारे यहाँ तीर्थंकरों की पूजा होती है, अरहंतों सिद्धों की आराधना होती है। सिद्ध कैसे होते हैं जी शरणक जी? आज जिनालय में गए हम, ऊपर वाली वेदी पर पहुंच गए तो 3 प्रतिमाएं ऐसे रखी थी। तो मैंने ऐसे, मुझे डाउट हुआ कि इन मूर्तियों, तो फिर पूछा तो बोले तो इनके तो तल घर में रखी थी और इनके कोई संस्कार भी नहीं हुए, उनका आकार भी थोड़ा सा भिन्न है। तो हमने पूछा हूँ प्रतिष्ठा भी हुई? तो बोले इनका प्रतिष्ठा का भी कुछ पता नहीं। तो उन प्रतिमाओं के जो उनका रंग रूप ड्रिल डॉल था उस हिसाब से वो सिद्ध प्रतिमा जैसे लगी। सिद्ध प्रतिमाएं, अपने यहाँ सिद्ध प्रतिमाएं भी होती हैं भरत जी। अरहंतों की प्रतिमा तो सब लोग जानते हैं कि ये अरहंत भगवान हैं। छत्र चमंडल भा मंडल भारी, एतु अपरातिहार्य मनहारी। भक्ति हो रही है, सिंहासन पर बैठे हैं, कमल पर बैठे हैं, चमर ढोरे जा रहे हैं, अभिषेक हो रहे हैं। ये अरहंत प्रतिमाओं की गरिमा महिमा है। तो सिद्ध प्रतिमाएं कैसी होती हैं? होती तो ऐसे ही हैं, लेकिन उन पर नाम नहीं होता है, उन पर चिन्ह नहीं होता है, जहाँ तक उन पर बाल भी नहीं होते हैं और नख भी नहीं होते हैं। तो वो लगभग सिद्ध जैसी प्रतिमाएं दिखी, तो फिर उनको सिद्ध रूप में संस्कारित करके आज विराजित किया। अब अरहंत और सिद्ध, यहां पर एक श्लोक है ज्ञानांकुशम का। परमात्मा द्विधा प्रोक्तः सकलो निष्कलस्तथा सकलो रहस्वरूपो ही सिद्धो निष्कल उच्यते। परात्मा 2 प्रकार के। परमात्मा कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो सकल परमात्मा, दूसरे निकल परमात्मा। सकल परमात्मा मतलब सकल शरीर सहित जो परमात्मा है वो सकल परमात्मा। निकल परमात्मा निष्कल शरीर से रहित जो हो गई वो निकल परमात्मा। तो अरहंत दशा में जब समोषण में श्री जी विराजमान हैं तो वो सकल परमात्मा हैं। और एक बात अपन ध्यान रख लें, इस भरत क्षेत्र में, अपने देश में आज कोई भी सकल परमात्मा, अरहंत परमात्मा साक्षात नहीं है। तो हम महावीर स्वामी को क्यों कहते हैं कि वो सकल परमात्मा, अरहंत परमात्मा? भूत प्रज्ञापन ऐसे कहते हैं। उनका भी मोक्ष हो चुका है, सब तीर्थंकरों का, बाहुबली स्वामी का भी। उनकी जितनी आयु थी उतनी आयु तक वो अरहंत अवस्था वगैरह में रहे, फिर सिद्ध हो गए।
आज सभी वो सिद्ध ही हैं, लेकिन पूजा हम किस दशा की करते हैं? अरहंत दशा की। उस दशा में उनने उपदेश दिया था। अरहंतों को ही क्यों पहले पूछते हैं नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम? भाई अरहंतों ने 4 घातीय कर्म नष्ट किए, सिद्धों ने 8 कर्म नष्ट किए। बड़ा कौन हुआ? सिद्ध हुए ना, जो पूरी तरह से मुक्त हो गए। सिद्ध बड़े हैं, तो अरहंतों को पहले नमस्कार क्यों करते हो? क्योंकि वो उपकारी हैं। हम श्रवण बेलगोल गए, भट्टारक चारु कीर्ति जी जब विराजे थे, 2009 के शुरू की बात है, फरवरी की। तो एक दिन हमने उनसे कहा कि आप जो है आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी का भी बड़ा फोटो, बड़ा नाम लगाओ, वो हमारे गुरु जी हैं। तो उन्होंने एक बात कही कि लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे समझता हूं कि आप साक्षात विराजे हैं, इसलिए अभी पहले मेरे लिए आप हैं, बाद में वो है। भक्त इस ढंग से सोचता है, लेकिन शिष्य वो कहता है कि वो है तो मैं हूं। तो जो साक्षात उपकारी होते हैं, मुझे तो आपसे बात मालूम पड़ी, मैं पहले आपको गुरु मानता हूं। वो कहानी आती ना, वो कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया है, बकरे को नमोकार मंत्र सुनाया और बकरा स्वर्ग में देव बन गया। अब चारुदत्त मुनिराज के पास पहुंचे तो स्वर्ग का देवता आया और उसने पहले चारुदत्त को नमस्कार किया, फिर मुनिराज को नमस्कार किया। तो चारुदत्त ने कहा कि भाई मुनिराज बड़े होते हैं। अब यहां भरत मोदी खड़े, तो 1-2 जने आकर के उनको जय जिनेंद्र करने लगे। अरे भाई पहले महाराज जी को नमोस्तु तो कर लो। नहीं, मेरा काम तो आपसे है, मैं आपसे ही जय जिनेंद्र करूंगा। ठीक है, ऐसे होता है। वहां भी अपना स्वार्थ था। क्या स्वार्थ था? पहले आकर के चारुदत्त को नमस्कार किया। चारुदत्त ने कहा अरे भाई मुनिराज को पहले नमस्कार करो। उसने कहा, देव ने, नहीं, नमोकार मंत्र तो आपने मुझे सुनाया था, मैं तो बकरे की पर्याय में कटा हुआ था, मर रहा था, नमोकार सुनाया तो मैं देव बन गया, इसलिए पहले आप मेरे गुरु, बाद में मुनिराज तो गुरु हैं ही। तो ये संसार जो है इस ढंग से चलता है। उपकार मानने वाले लोग पहले उपकारी को वंदन करते हैं, कर लेते हैं। अवज्ञा का भाव नहीं है, लेकिन भाई आपने मेरा डायरेक्ट परोपकार किया। अब मैं समझ लो गुरुदेव सन्मति सागर का ही जयकारा करता हूँ, खास रूप से उनको याद करता हूँ। फिर कभी विमल सागर जी को, महावीर कीर्ति जी को, आदि सागर जी को, कभी अवसर आ गया तो आचार्य शांति सागर जी को, आचार्य विद्यासागर, वर्धमान सागर जी को। अब कोई कहे कि तुम रोज रोज क्यों नहीं करते हो सबको, तो जिसका डायरेक्ट उपकार है उसके प्रति ज्यादा जुड़ाव और अपनापन मालूम पड़ता है। अवज्ञा का भाव तो किसी भी तपस्वी के प्रति किसी के मन में नहीं होना चाहिए, आसाधना नहीं होना चाहिए। इंद्र जी, देवेंद्र जी, हाँ, सब मुनिराज जो तपस्वी हैं उनके प्रति अपना वंदना का नमो लोए। तो भाई अरहंत भगवान का हम पर सीधा उपकार है। तीर्थंकर प्रभु महावीर का समोषण लगा, दिव्य ध्वनि खिरी, हम लोगों को मार्ग मालूम पड़ा। उनने ही बताया कि आदिनाथ भी सिद्ध हो गए, अजितनाथ भी सिद्ध हो गए, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि हैं। तो हमें मालूम पड़ा। अरहंतों ने बताया तो हमें सिद्ध मालूम पड़े, अरहंतों ने बताया तो हमें अपना सिद्ध स्वभाव मालूम पड़ा। अरहंतों ने बताया कि वो कार्य समय सार और तुम कारण समय सार। तो हमें मालूम पड़ा कि मैं भी होनहार भगवान हूँ। इसलिए अरहंतों को पहले नमस्कार। सकल परमात्मा और निकल परमात्मा सिद्ध परमेष्टि। तो निकल परमात्मा मतलब शरीर नहीं है, तो ऐसी पोली पोली मूर्ति बना दो ना। यही तो भूल हुई समाज में। ये जो खांचा बना के रख देते ना, ये केवल 100 साल पुराना लगभग एक ट्रीटमेंट है।
केवल खांचा बनाने वाला। खांचा बना के वो ये दिखाना चाहते थे पंडित जी कि सिद्ध ऐसे होते हैं निराकार। लेकिन निराकार का मतलब ये नहीं है कि उनके आत्म प्रदेश ही नहीं है, उनके आत्म प्रदेश सघन होते हैं, घन हो जाते हैं। घन हो जाते मतलब शरीर तो छूट जाता है, लेकिन आत्म प्रदेश उसी आकार में रहते हैं जिस आकार में वो पहले मुनिराज की दशा में तपस्या कर रहे थे। इसलिए शास्त्र की व्यवस्था ये है कि सिद्धों की मूर्ति होगी तो ठोस, लेकिन उसके चिन्ह नहीं होंगे जो अरहंत में होते हैं। ना उस पर नाम होगा, ना उसका कोई चिन्ह होगा, ना कई बार उसके बाल भी नहीं होंगे, और नख भी रह करके नहीं होंगे, और हैं तो हल्के चिन्ह टाइप से होंगे बस, और बाकी वो पूरे आत्मा प्रदेश घट हो सघन हो जाते हैं। तो ये सिद्धों की प्रतिमाएं ऐसे होती हैं। हम सिद्धों को वंदन करें कि वे अनंत अनंत सिद्ध भगवान हमारी आत्मा को भी सिद्धि प्रदान करें। सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। एक गांधी परिवार शिखर जी में सिद्ध शरणम नाम से एक सुंदर तीर्थ की रचना कर रहे हैं परेश जी। और हम प्रतापगढ़ में सन्मति प्राकृत विद्यापीठ गुरुकुल भी, ये उपक्रम से हमें खुशी होती है। समाज के वंचित कमजोर वर्गों के बच्चों को भी शिक्षा मिले और उनको जिन धर्म की भी शिक्षा मिले, ताकि जैन धर्म की प्रभावना निरंतर चलती रहे। गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे अक्सर कर विद्वान बनते हैं, उनमें से कई त्यागी वृत्ति बन जाते हैं, और उनमें से ही जैन धर्म की ध्वजा लेकर के चलने वाले कार्यकर्ता निकल पड़ते हैं। स्कूल की पढ़ाई तो आजकल है ही है, फैशन है और ज़रूरी भी है, लेकिन मेरी समझ से गुरुकुलों की पढ़ाई, और अगर आपके आसपास गुरुकुल नहीं है तो मंदिरों में पाठशाला तो चलना ही चाहिए। नरेश जी, पाठशाला है और कभी खुद भी पहुंचना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे आत्म उद्धार में निमित्त बने। अरहंत सिद्धों का स्वरूप समझ के हम खुद अरहंत सिद्ध होने का प्रयास करें। तीर्थ क्षेत्रों की, जिनालयों की सेवा करके हम खुद जिन बन जाने का, पवित्र बन जाने का पुरुषार्थ साधें। मुनिराजों की सेवा करते, ध्यान रखिए, संयमियों की जो सेवा करते हैं वो एक दिन संयम जरूर प्राप्त कर लेते हैं। महाव्रत हो ना हो, इतना संयम तो आ ही जाता है कि 1 घंटे शांति से कुर्सी पर बैठे तो रह सकते। धर्म सभा चले तो घंटे 2 घंटे हो, ये भी संयम है भैया। अगर उसमें इतना संकल्प और संयम ना हो तो कितने उसको तो फोन आ जाए और कितनी याद आ जाए और कितने बार बाहर चला जाए। रात्रि भोजन त्याग संयम है, जीवों की रक्षा संयम है, ब्रह्मचर्य वगैरह व्रत लेना संयम है, सब चीज़ें हैं। लेकिन हम शुरुआत में भी देखें कि वो घंटे भर एक जगह बैठा है ना, छावड़ा जी, एक जगह बैठना भी तन का संयम है। नहीं तो आजकल तो मोबाइल लिया और हेलो हेलो कर करके खुद हिलते रहते हैं, सामने वाले को हेलो हेलो करके उसको भी हिलाते रहते हैं। तन को साधना, मन को बांधना और वचनों का सदुपयोग करना, ये देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में सबको प्राप्त होता है। इससे जीवन बदल जाता है, सबका जीवन उत्तम बने। हम सकल परमात्मा निकल परमात्मा के स्वरूप को जाने, वही आत्मा हमारे भीतर है। आज हम उनकी पूजा कर रहे हैं ताकि हम भी पूज्य बने। जब तक हम पूज्य ना बन जाएं, तव पादौ मम हृदय तौ पदद्वये लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति। जब तक भाव से पार ना हो जाएं, तब तक ये वीतराग जिनेन्द्र भगवान के चरणों की शरण मिलती रहे, मुनिराजों का सानिध्य बना रहे, भेद विज्ञान की जागृति बनी रहे। हमेशा देह की सेवा में मत रहो,
थोड़ा सा आत्मा की भी सेवा कर लो, चेतना का भी ख्याल कर लो। बाहर की चीजें बाहर रह जाएंगी, आपके साथ वह जाएगा जो दे गया सो ले गया। बाहर एक पोस्टर लगा है, भरत कुसुम मोदी है एलिवेशन, क्या? हाँ, वो भवन के लिए। हाँ, अच्छा, फिर ऐसे ही तीर्थों पर भी लोग काम करते हैं, जिनालय बनाते हैं। सच्चे मन से, भाव से हम जो दान कर देते हैं, जितना लोभ छोड़ देते हैं, वो हमारा है। हम जो संग्रह करते हैं वो कुछ भी हमारा नहीं है। इसलिए धन का सदुपयोग करो, तन का सदुपयोग करो। मुनिराजों के साथ पद विहार करते हैं ना, हम ऐसे युवाओं को जानते हैं, अपनी एसी गाड़ी छोड़ करके मुनियों के साथ एसी से आएंगे विहार कराने के लिए, एसी गाड़ी से विहार कराने आएंगे। धूप में 40-45 के टेम्परेचर में नंगे पांव चलेंगे और वापस उसी एसी गाड़ी में बैठ के अपने घर जाएंगे। उसको एसी गाड़ी में बैठने का पुण्य लगे ना लगे, मुनियों के साथ चलने का पुण्य तो कहीं जाने वाला नहीं। तन का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, मन का सदुपयोग, सबका मंगल हो। जो लोग दान कर पा रहे हैं वो भी दान करें। मुझे भी सामर्थ्य है कि मैं भी कर पाऊं, और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। सभी का मंगल हो, जिन शासन की उन्नति हो, वृद्धि हो, प्रभाव ना हो। दिल्ली वाले भी, दिल्ली में अच्छी लाल किले पर संघ गया था पिछले साल, पिछले साल के उसके भी पिछले साल 23 में, 2023 में, तो लाल किले पर 5 बार प्रवचन हुआ, 5 प्रवचन हुए, 3 बार प्रवचन, 3 बार कार्यक्रम हुआ। लाल मंदिर के सामने होने से वास्तव में देखा जाए तो दिल्ली का दिगंबर जैन लाल मंदिर जैन समाज की नाक है। मतलब एक इकलौता ऐसा मंदिर है कि जिसका पता पूछने की जरूरत नहीं है। बोले कहाँ है? लाल मंदिर के सामने, लाल किला। और लाल मंदिर कहाँ है? लाल किले के जस्ट सामने ही है। वो सड़कें थोड़ी चौड़ी हैं बस, और अच्छी बात है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।